नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज टुडे में। आज हम आपको ले चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को उस भव्य तस्वीर में जिसने हाल ही में दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। मंच था संघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ शिखर सम्मेलन 2025 और उस मंच पर एक साथ दिखाई दिए तीन बड़े नेता, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। यह वही क्षण था जब दुनिया ने महसूस किया कि अंतर्राष्ट्रीय शक्ति संतुलन बदल रहा है और एक नई धुरी तैयार हो रही है। इस सम्मेलन से भारत को 5 बड़ी चीजें मिली। आइए एक एक करके विस्तार से समझते हैं। भारत और चीन के रिश्ते पिछले कुछ सालों से तनावपूर्ण रहे हैं। साल 2020 में गलवान घाटी की झड़प ने दोनों देशों के भरोसे को गहरी चोट पहुंचाई थी। सीमाओं पर लगातार तनाव बना रहा और दोनों देशों के बीच व्यापारिक व राजनीतिक संवाद लगभग ठप सा हो गया था। लेकिन एससीओ समिट 2025 में प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात ने एक नई आशा जगाई। दोनों नेताओं ने स्पष्ट संदेश दिया, भारत और चीन प्रतिद्वंदी नहीं बल्कि एक साझेदार है। सम्मेलन के दौरान दोनों नेताओं ने कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। सीधी उड़ानों को बहाल करना, कैलाश मानसरोवर यात्रा को फिर से शुरू करना, सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए संयुक्त संवाद तंत्र को मजबूत करना। यह उन लाखों श्रद्धालुओं के लिए राहत है जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा करना चाहते हैं। यह उन व्यापारियों के लिए उम्मीद है जिनका कारोबार सीमा तनाव की वजह से प्रभावित हुआ। भारत ने यह साफ किया है कि वह अपने राष्ट्रीय हितों के साथ समझौता नहीं करेगा, लेकिन बातचीत और शांति की राह खोलने से पीछे भी नहीं हटेगा। चीन भी अमेरिकी टैरिफ और पश्चिमी दबाव झेल रहा है, इसलिए वह भारत के साथ रिश्तों को मजबूत करना चाहता है। इस समिट का दूसरा बड़ा पहलू था एससीओ डेवलपमेंट बैंक और ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव यानी जीजीआई की घोषणा। चीन ने प्रस्ताव रखा कि सदस्य देश मिलकर एक नया वित्तीय संस्थान बनाएं जो पश्चिमी देशों और विश्व बैंक यानी आईएमएफ जैसे संस्थानों पर निर्भरता घटा सकें। भारत, रूस, चीन, पाकिस्तान, मध्य एशिया देश सभी के पास अपने अपने विकास प्रोजेक्ट हैं। अगर एससीओ डेवलपमेंट बैंक बनता है तो भारत को सड़क, रेल, ऊर्जा, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और रक्षा परियोजनाओं में फंडिंग का नया साधन मिलेगा। यह भारत को ग्लोबल साउथ में नेतृत्व की स्थिति दिला सकता है। भारत पहले से ही ब्रिक्स बैंक यानी एनडीबी में सक्रिय है। अब एससीओ बैंक के जरिए भारत को नए और विकल्प मिलेंगे। यह भारत को अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता से कुछ हद तक मुक्त कर सकता है। सम्मेलन में शी जिनपिंग ने एससीओ देशों से एआई सहयोग का आह्वान किया। उन्होंने खासतौर पर कहा कि एससीओ देशों को मिलकर एक जनरेटिव एआई सेंटर बनाना चाहिए। भारत पहले से ही एआई में तेजी से निवेश कर रहा है, लेकिन चीन ने डीप सीक जैसे एआई मॉडल लॉन्च करके दुनिया को चौंका दिया। एससीओ में एआई सहयोग का मतलब यह है कि भारत को भी इस क्षेत्र में चीन और रूस के साथ तालमेल बैठाना होगा। भारत को इससे तकनीकी ज्ञान, शोध सहयोग और स्टार्टअप के लिए नई राहें मिल सकती हैं, लेकिन यह भी एक चुनौती है क्योंकि चीन का एआई तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत अगर सही रणनीति अपनाता है तो एआई को स्वास्थ्य, शिक्षा, रक्षा और प्रशासन में बदलने की दिशा में दुनिया का नेतृत्व कर सकता है। सम्मेलन में जो तस्वीर आई, मोदी, पुतिन और शी एक साथ, उनका असर शब्दों से कहीं ज्यादा था। पश्चिमी मीडिया ने इसे एस्टर्न एक्सिस कहा। पुतिन ने मोदी को प्रिय मित्र कहा। मोदी ने रूस को विशेष और प्राथमिक साझेदार बताया। शी ने भारत चीन दोस्ती पर बल दिया। यह सब अमेरिका और पश्चिमी देशों के लिए एक संकेत है। भारत यह दिखा रहा है कि वह केवल वाशिंगटन या यूरोप पर निर्भर नहीं है, वह एक बहुध्रुवीय दुनिया यानी मल्टीपोलर वर्ल्ड का हिस्सा है, जहां भारत स्वतंत्र रूप से अपने हित साधता है। भारत का यह संतुलन, एक तरफ क्वाड और अमेरिका के साथ साझेदारी, दूसरी तरफ चीन और रूस के मंचों पर सक्रियता, उसे दुनिया की राजनीति में संतुलनकारी शक्ति बना देता है। प्रधानमंत्री मोदी ने एससीओ प्लेनरी सत्र में आतंकवाद के खिलाफ बेहद स्पष्ट और सख्त बात रखी। उन्होंने पहलगांव आतंकी हमले का उदाहरण देते हुए कहा कि आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनानी होगी। भारत ने एससीओ से मांगा कि वह आतंकवाद और उसे समर्थन देने वाले देशों की कड़ी निंदा करें। एससीओ में पाकिस्तान भी सदस्य है। भारत की यह रणनीति पाकिस्तान पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ाती है। भारत ने कहा कि आतंकवाद और आंतक वित्त पोषण में किसी तरह के दोहरे मानदंड स्वीकार नहीं होंगे। इससे भारत की छवि एक जिम्मेदार, निर्णायक और दृढ़ राष्ट्र के रूप में मजबूत हुई। अगर हम इन 5 बिंदुओं को जोड़ें तो तस्वीर साफ दिखाई देती है। भारत ने चीन के साथ रिश्तों को रीसेट करने की दिशा में कदम बढ़ाया। आर्थिक सहयोग और नए वित्तीय ढांचे से भारत को विकास के नए अवसर मिले। एआई जैसी तकनीक में ऐसी सहयोग भारत को 21वीं सदी की टेक रेस में मजबूती देगा। वैश्विक धुरी पर भारत की स्थिति एक बैलेंसर की है जो उसे सुपर पावर बनने की राह पर ले जा रही है। आतंकवाद विरोध में भारत ने अपना नेतृत्व दिखाया है। दोस्तों, एससीओ समिट 2025 सिर्फ एक अंतर्राष्ट्रीय बैठक नहीं थी। दोस्तों, एससीओ समिट 2025 एक अंतर्राष्ट्रीय बैठक नहीं थी, यह एक भविष्य की राजनीति का पूर्वाभास था। मोदी,
पुतिन और शी जिनपिंग का साथ आना यह बताता है कि दुनिया अब एक ध्रुवीय नहीं रही है। भारत को इससे 5 बड़ी चीजें मिली: सीमा पर शांति की आशा, आर्थिक स्वतंत्रता का नया आधार, तकनीकी साझेदारी का अवसर, वैश्विक राजनीति में धुरी की भूमिका और आतंकवाद के खिलाफ सशक्त आवाज। भारत आज दुनिया की राजनीति का निर्णायक खिलाड़ी बन चुका है और यही इस सम्मेलन का सबसे बड़ा संदेश है।